नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। गुज़श्ता साल भी इस दुनिया को कोरोना जैसी वबा ने अपनी लपेट में लिया। दुनिया भर की इकॉनमीज़ इस वबा के बाद तकरीबन तबाह होकर रह गई थी। मुल्कों का निज़ाम गैर फाल हो गया था। माशी सरगर्मियाँ थी वो मुअत्तल होकर रह गई थी। और इसी तरह सोसाइटी में भी एक अजीब कर्फ्यू की सूरत हाल रही। वो पहली लहर थी जो गुजर गई, जो दिसंबर 2019 से शुरू हुई, लेकिन फिर हालात मामूल पर आना शुरू हुए और उसके बाद दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर सामने आई। पाकिस्तान ने पहली लहर में मस्बत इक़दाम किए और खुदा का करम रहा इस मुल्क पर कि हम कोरोना से उतने मुतासर नहीं हुए जितना खदशा जाहिर किया जा रहा था। लेकिन बहुत से लोग पाकिस्तान में मुतासर भी हुए, इसमें अमवात भी हुई, लॉकडाउन भी लगा, पाकिस्तान की इकॉनमी में भी इसमें मुतासर हुई। अब कोरोना की दूसरी वबा है। अगर मैं आपको इस दौरानिए में आज तक जो पाकिस्तान के नंबर्स हैं अगर वो बताता चलूँ, 3,71,508 लोग आज तक मुतासर हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,843, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। खैर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में लोग मुतासर हुए हैं। जो गुज़श्ता 24 घंटों में अमवात थी वो 42 थी और आज तक पाकिस्तान में 7,603 लोग जाँ भाग हुए हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक का अगर डाटा लिया जाए तो 30 से ज़ायद अमवात आज भी वाक़े हो चुकी हैं। जो रिकवर्ड हैं उनकी रेशो भी अच्छी खासी है। बताने का मकसद ये है कि एक दफ़ा से फिर नंबर्स जो हैं वो कोरोना के बढ़ रहे हैं और उसके लिए बार बार डॉक्टर ये रिकमेंड कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क का इस्तेमाल रखना है, बड़े इज्तिमात नहीं होने चाहिए। ये तो कोरोना के रोकथाम का वाहिद इलाज है इस वक्त। लेकिन दूसरी जानिब जब हम मुल्क में सियासी सरगर्मियां देखते हैं तो मुत्तहदा अपोजिशन की शक्ल है इस वक्त पीडीएम, जिन्होंने 3 बड़े जलसे कर दिए हैं गुजरांवाला, कराची और कोयटा में, जहां एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है पीडीएम के इन जलसों में। वहीं पीडीएम कल अपना चौथा जलसा पेशावर में करने जा रही है, जिस पर मौजूदा हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ात है और मौजूदा हुकूमत उस पर बार बार ये कह रही है कि कोरोना है तो लिहाजा आप ये जलसे मनसूख कर दीजिए। जबकि अपोजिशन इस बात पर बाज़िद है कि वो हर सूरत जलसों का सिलसिला जारी रखेंगी और कोरोना से किसी तरह का कोई खतरा नहीं हो सकता। जब हम बात करते हैं दुनिया भर की तो पिछले महीने जब इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी यूएस प्रेसिडेंट की, तो तब बहुत बड़े जलसे जो बाइडेन की जानिब से भी और ट्रंप की जानिब से भी किए जा रहे थे, जहां बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते थे। पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुए 15 नवंबर को, तो 14 नवंबर से पहले 13 नवंबर तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज रहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज साहिबा और खुद इमरान खान साहब भी वहां पहुंचे। पीटीआई के वज़रा ने भी वहां बड़े बड़े जलसे किए और बड़े लोगों का इकट्ठ हमें नजर आया, जो कि इस बात का एक मुंह बोलता सबूत है कि कोरोना को जहां संजीदा लेना चाहिए था वहां मुल्क में मौजूद सियासी तबका, वो अपोजिशन से हो वो हुकूमत से हो, कोरोना को संजीदा नहीं ले रहा। अब लड़ाई इस बात पे है कि हुकूमत चाहती है कि ये पेशावर का जलसा मनसूख कर दिया जाए क्योंकि कोरोना का खतरा है, खदशात बढ़ रहे हैं, जबकि अपोजिशन इस बात पे बाजिद है कि हर सूरत कल का जलसा होगा। अगर मैं आपको नंबर्स बताऊं तो केपीके में जो केसेस हैं वो 43,730 उनकी तादाद हो चुकी है, तो केपीके बड़ा मुतासिर है। पेशावर में भी ये नंबर्स अच्छा खासा। मैं चाहूंगा कि जो हमारे सियासी रहनुमा अपोजिशन की जानिब से कोरोना पर उनका पहले क्या मौक़िफ़ रहा और अब क्या मौक़िफ़ है, जरा वो सुन लीजिए। जी, ये तो मौक़िफ़ था दोनों सियासी जमातों का। अब एक शादी भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब की साहबजादी की, उनकी मंगनी में, एंगेजमेंट में जो लोगों ने शिरकत कर रहे हैं, जिनको दावतनामे दिए गए, खास तौर पर उस कार्ड में लिखा गया, इन्विटेशन कार्ड में, कि ऑल अटेंडीज आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज ईमेल अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ देयर नेगेटिव कोविड पीसीआर टेस्ट। पॉजिटिव होगा तो आप शिरकत नहीं कर सकेंगे। अपने अगर इज्तिमा करने हैं, लोगों ने इकट्ठा होना तो कोरोना टेस्ट होगा, लेकिन जब अवाम और आपका वोटर और सपोर्टर जलसे में आएगा तो वो बगैर किसी टेस्ट के होगा और अवाम के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो इस पर बात करने के लिए क्यों बाजिद है हुकूमत वक्त रोकने में और क्यों बाजिद है अपोजिशन ये जलसा करने के हवाले से, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली सैयद यावर बुखारी साहब ने। यावर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन किया मायजा हमीद साहबा ने ज्वाइन कर चुकी हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब होंगे, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो हसन साहब उनका भी बहुत शुक्रिया। मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब से उनका मौक़िफ़ लेंगे JUIFA का। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा, मायजा हमीद साहबा ने ज्वाइन कर चुकी हैं। मायजा साहबा, ये जितने भी अपोजिशन के रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी से हों, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हों, वो तो कोरोना पर तो सियासत करने के कभी भी ख्वाहिशमंद नहीं रहे। उन्होंने हमेशा तनकीद की
और नून लीग का तो बड़ा मुतालबा रहा इमरान खान साहब से कि लॉकडाउन कर देना चाहिए ताकि बचा जा सके, मगर आपकी पार्टी तो पेश पेश नजर आती है। पिशावर का जलसा हो या इससे पहले जो 3 जलसे हुए, तो कोरोना को लेके आपकी पार्टी संजीदा क्यों नहीं है? माजिदा साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जो तनकीद थी, जो शुरू में जब कोरोना आया, जो इनकी बेपरवाही की वजह से कोरोना आया और फिर जब आ गया, उसके बाद हमारी जो तनकीद थी पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, और मीडिया का भी उस पर बहुत बड़ा पार्ट है। हमने तनकीद इसीलिए की थी क्योंकि इनकी पॉलिसीज सही नहीं थी। ये लॉकडाउन नहीं कर रहे थे, ये लॉकडाउन को सीरियसली नहीं ले रहे थे। इमरान खान साहब खुद अपनी तकरीरों में कहते थे कि ये एक मामूली सा जुकाम है, और ये सारा कुछ कहते हुए जो है वो कहते थे कि इसको सीरियसली खुद ही ना लें। सो माय पॉइंट इज कि हम लोग तो अपोजिशन का काम होता है तनकीद करना, अपोजिशन का काम होता है इस्लाह के बराए तनकीद करना। तो ये हमने किया था और उसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन हुआ था तो काफी इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव जो है काफी इफेक्ट हुआ जो है रोकथाम में। लेकिन अब जो है इशू ये है कि अब अवाम जो है उसको और बहुत इश्यूज लाहक है, महंगाई लाहक है, बेरोजगारी लाहक है। आप देख रहे हैं कि जो है दीगर जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो जो है वो आसमान को छू रही हैं कीमत उनकी। तो मैं समझती हूँ कि जो अवाम बाहर आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि उनको जो अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं इस नाअहल हुकूमत की, उनकी वजह से वो आ रही है। माइजा साहबा, मैं बड़ी माजरत, मैं आपके जवाब से ये समझूं कि आप ये कह रही हैं क्योंकि कोरोना से जो 42 लोग कल मरे और 30 से ज्यादा आज तक जिनकी डेथ हो गई वो मैटर नहीं करते। कोरोना से जो हजारों लोग मुतासिर हो रहे हैं वो इस वक्त मैटर नहीं करता। इस वक्त जलसे और बाहर निकलना मैटर करता है, आप ये कह रही हैं? ये तो आप पीटीआई से पूछें जो गिलगित बल्किस्तान के इलेक्शन तक जो है जलसे जुलूस करती रही, इनके प्राइम मिनिस्टर जलसे जुलूस करते रहे, हालांकि ये हुकूमत में थे। इनको और ये लोग रोकथाम करते, ये एग्जाम्पल बनते। इन्होंने वहां पे गिलगित बल्किस्तान की जब इलेक्शन हो गए, रिगिंग हो गई, प्री पोल रिगिंग हो गई, जलसे जुलूस कर लिए, तो उसके बाद इन्होंने कन्वीनियंटली जो है ये बंद कर दिया, कहा कि जी हम SOPs फॉलो करें और कोरोना की रोकथाम के लिए जलसे जुलूस बंद करें। जो रियलिटी है, जो असलियत है वो ये है कि ये रोकथाम खुद कर नहीं पा रहे। SOPs जो है इनको फॉलो कराना इनका काम है। जलसे जुलूस ऑपोजिशन करेगी क्योंकि अवाम के साथ खड़ी हुई है और अवाम के सेंटिमेंट्स को हम जरूर जो है उसकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यावर बुखारी साहब, बड़ा वैलिड पॉइंट है, मतलब मेरा सवाल भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है। यूएस के इलेक्शंस में जहां सबसे ज्यादा नंबर्स कोरोना के थे वहां भी लोग बड़ी तादाद में जलसे जुलूस और रैलियां निकाल रहे थे। 14 तारीख से पहले तक खुद इमरान खान साहब भी एक बड़े इकट्ठ से गिलगित में खिताब करके आए, पंजाब में भी वो बड़े इज्तिमात से खिताब कर रहे हैं बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। आपके जो वफाकी वुज़रा थे वो भी गिलगित में जलसे जुलूस कर रहे थे। मतलब जब आपकी बात आती है तो आप कहते हैं कोरोना बड़ा खतरनाक है, आप डेथ नंबर्स भी बताते हैं, कोरोना से मुतासरीन की तादाद भी बताते हैं। आपके वुज़रा बैठ के कहते हैं कि पेशावर में KPK में हॉस्पिटल्स में जगह खत्म हो गई है, तो आप अवाम को डराते हैं। भाई जब आपकी बारी होती है तो आप एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करते कि हम जलसा नहीं कर रहे, हम इज्तिमा नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअली पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की एक्टिविटीज चला रहे हैं, तो हर कोई उसको फॉलो करे। व्हाई नॉट यू सेट द एग्जांपल फॉर अदर? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। आपकी बातें बिल्कुल सही हैं और ये बातें आप लोगों को और हम लोगों को टीवी पे करनी चाहिए। जो फायजा बातें कर रही हैं वो उन्हें अपनी तरफ से जो बात की, अपने मौक़िफ़ को सामने रख के वो उनको आजादी है, वो बिल्कुल करें। एंड ये बातें जब होती है तो गवर्नमेंट भी कहीं गलत हो तो अपनी राह को दुरुस्त करती है। वो तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए इस्लाह होनी जरूरी है। तो मैं जो बात मैं जरा वाज़ेह करूं इनके ऊपर कि जब पहला कोरोना कोविड-19 की पहली लहर आई कोरोना की, तो उसमें अगर आप गौर करें कि दुनिया में किसी को कुछ इल्म नहीं था इसके बारे में। उसके अंदर हर कोई क्या सराई कर रहा था, इधर उधर की सुनी सुनाई बातें कर रहे थे। हालांकि हम मजाक में एक जगह ये भी बैठ के कहते हैं कि जो सिगरेट पीते हैं उनको कोरोना नहीं होता। एक रिपोर्ट आई है जी जो सिगरेट पीते कोरोना नहीं होता, हालांकि गलत बात है, ये बात सही नहीं है। अभी बहस जो चल रही है वो ये कि जो वैक्सीन डेवलप हुई है
इसकी इम्यूनिटी कितने अरसा रहेगी, 2 महीने रहेगी, 45 दिन रहेगी, 1 महीना रहेगी, डिफरेंट क्या सराही है। लेकिन जो मेरी बहन ने बात की, मैं वो कहता हूं कि जो इन्हें राय दी वो इनकी अपनी जगह है, लेकिन नून लीग वो लीग है कि जो लुटेरों को, डाकुओं को आज तक बचाती रही है। और ये वो लोग हैं कि मरियम, इनकी जो लीडर है मरियम सफदर, उससे टीवी पे खड़े होकर कहा है कि मेरा यूके में क्या, मेरा पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और झूठ निकला। पूरी दुनिया ने देखा कि झूठ बोल रही थी। उसके वालिद मोहतरम, उनके वालिद मोहतरम जब वो यावर साहब, ये मेरे सवाल का जवाब इसमें कहीं नहीं आना सर। ये तो ये जो झूठ बोला वो हल्फ उठा के, और ये हम जो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि देखिए जो पहली वेव आई उसके अंदर क्या रही। नहीं सर, मैं सवाल आसान कर देता हूं, सवाल टू द पॉइंट कर देता हूं सर। इमरान खान साहब जलसा करें, हजारों के लोगों से खिताब करें, तो वहां कोरोना का खतरा नहीं है। आपके अली अमीन गंडापुर साहब हजारों के मजमे से खिताब करें, वहां कोरोना का खतरा नहीं है। मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल साहब अगर करना चाहें तो आपको कोरोना नजर आता है और आप उन पर पाबंदियां लगाते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ सर? ये है मेरा सवाल। देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान में जलसे शुरू हुए, जैसे मेरी बहन ने कहा, देखिए उस टाइम पे शुरू कहां से हुए, हम लोगों ने शुरू नहीं किए थे वो जलसे। जब एक पार्टी, जब वन साइडेड एक बात हो रही थी, वहां पे भी हैड टू गो एंड अपना मौकफ हमने बताना था कि हम लोग क्या किस लिए स्टैंड करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का भी इलेक्शन हार गए तो थू है। अगर 2013 का जीत गए, जहां पे हमने सिर्फ 4 हल्कों की बात की थी, लेकिन इन लोगों की बात सिर्फ यहाँ पे खत्म होती है कि हमें हुकूमत में बैठना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। मैं इन लोगों को चैलेंज करता हूं कि अपने बच्चों को, जहां पे लोगों के बच्चे उस क्राउड में खड़े होंगे, अपने बच्चों को, ये सारे मेरी बहन को मिला के, अपने खामन को, भाइयों को उस क्राउड में खड़ा करे जाके। और मैं देखता हूं ये लोगों के जवान बच्चों के साथ खेलना। माजा साहब, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है जो गवर्नमेंट की जानिब से उठ रहा है कि आप वोटर और सपोर्टर की सेहत का ख्याल नहीं है आप लोगों को। आप अपनी फैमिली के लिए तो बड़े केयरिंग हैं, बट वोटर्स के लिए आपके वो स्टैंडर्ड्स नहीं है जो आपकी अपनी फैमिली के लिए हैं। असद उमर साहब ने स्टैट शेयर किए हैं जिस हिसाब में वो लिखते हैं कि जो रेशो है पॉजिटिव केसेस की टेस्ट के बाद जो रेशो निकलती है वो 13.39% है, जो कि मैम बहुत ज्यादा है। और इस वक्त जो 202 के केसेस हैं, पेशेंट हैं, वो बड़े क्रिटिकल हैं। ये उस शहर का बता रहे हैं जहां आप लोग जलसा करने जा रहे हैं। तो क्या आपकी कहीं जिम्मेदारी बनती नहीं बतौर पॉलिटिकल पार्टी कि इस इमरजेंसी की सूरत हाल में आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को महदूद कर दें? माजा साहबा, देखिए मेरे भाई ने बड़ी तरीके से, ये मेरी आवाज एको कर रही है। हेलो, इनकी आवाज ठीक कर दें, आप बोलिए, आवाज ठीक हो जाती है। अच्छा, बात ये है कि मेरे भाई ने बड़े तरीके से बड़ा आराम से ये बात टाल दी कि जी आपने गिलगित बल्तिस्तान में उस वक्त तक जो है जलसे जुलूस करते रहे, उस वक्त लोगों, आपके बहन भाई, मेरे बहन भाई सारे जो हैं वो कोरोना वायरस जो है उससे बचे हुए थे कि उन्होंने उस वक्त नहीं जलसे जुलूस को रोका गया। अब जो है ये कह रहे हैं कि जी जलसे जुलूस जो है वो रोकने चाहिए। आपने सवाल गंदम किया, जवाब आपको चना मिला। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है, मेरा ख्याल है पहले तो ये इस्टेब्लिश करना चाहिए कि एक खातून के बारे में ये जो है इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहाँ पे एक क्राउड पुलर हैं, वो जहाँ पे खड़ी होती हैं वहाँ पे एक जलसा खड़ा बन जाता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है गिलगित बल्तिस्तान में। रस्तों में हम गाड़ी जहां रोकते थे वहां पे एक जलसा बन जाता था। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप बार बार ये बात कहेंगे कि चोर डाकू, इस चीज को छोड़ दें। आप चोर डाकू वो हैं जिन्होंने दवाइयां 600% महंगी कर दी हैं। चोर डाकू वो हैं जिन्होंने आटा महंगा कर दिया है। चोर डाकू वो है जिन्होंने चीनी महंगी कर दी है। तो चोर डाकू वो हैं जिन्होंने, देखिए मेरी बात सुने, कि अदरक 800 रुपए, अदरक 800 रुपए, कभी आपने सुना था कि अदरक 800 रुपए होएगी? 225 रुपए का आपने टमाटर कर दिया है, 150 रुपए का जो है वो किलो आलू कर दिए। तो आप मुझे ये बताएं कि आम क्या करे?
आम आवाम खुद ये कहाँ सड़कों के पे रेट आ बता रही रही है। है? लंदन ये के अवाम पाकिस्तान की? ये आज रेट तो आपके इतने ही हैं, ARY यार भाई, के इतने संचालक रेट नहीं है जो सर। महंगाई के रेट गलत बता रही इन्फ्लेशन है के मेरी बहन। रेट हैं। आपसे मार्केट खुद नहीं जाती है, ये रेट गलत बता रही हैं आप। मैं ब्रेक पे जा रहा रेट चेक हूँ करें। माजा साहब, एक ब्रेक लेने में मुझे यावर साहब का आप चैलेंज प्लीज है डबल चेक कि कर इतनी लें। महंगाई नहीं है, ये आप रेट सब आपके गलत पास बता रही कभी हैं। चेक कर कि लें। डबल आप चेक भी चेक कर कर लें। लें। 800 आप चेक कर लें, मैं आपको अदरक बता रहा कभी हूं। सुनी थी आपने? महंगाई एक मसला आप तो है लोगों के यावर साहब, जमाने इस में पे बात टमाटर करते हैं 200 ब्रेक के रुपए बाद। किलो ब्रेक ले सोने थे। लीजिए। वेलकम बैक। यावर बुखारी साहब, जहां कोरोना बहुत बड़ा खतरा है, वहां इस मुल्क में महंगाई उससे भी बड़ा खतरा है। इस बात के तो मैं इंडोर्स कर रहा हूं माजा साहिबा की। वो जो रेट्स उन्होंने बताए हैं वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है सर। अगर अपोजिशन अवाम के लिए निकल रही है तो ये जस्टिफिकेशन तो बड़ी वैलिड है उनकी सर। देखिए, आई एम सॉरी, मेरे पास पीछे वो एक हल्ला गुल्ला मचा हुए। देखिए, जहाँ पे महंगाई की बात है, महंगाई बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये देखें, जो मायरा ने जो रेट्स बताए हैं वो रेट्स गलत हैं। लहसुन, अदरक जो है वो 800 रुपए किलो नहीं है। अदरक 540 रुपए से लेकर 600 रुपए किलो है। जहां तक आलू की बात है वो 60 रुपए से लेकर 70 रुपए किलो है जो स्टोर का है। 80 से 100 रुपए ताजा Otherwise आलू है। कोई figures दे जहां देना। तक टमाटर की बात है 140 रुपए से लेके 160 रुपए है। मतलब मैं वो सर ये भी तो महंगा है सर। अगर मैं आपके रेट भी मान लेता हूँ यावर भाई, अगर मैं आपके रेट भी मान चीनी इसका 68 रुपए किलो यूटिलिटी स्टोर सस्ता बाजार में, 84 रुपए भी है, 110 रुपए भी प्राइवेट मार्केट दुकानों में बिक रही है। देखिए, ये वो चीजें हैं कि गवर्नमेंट जब देखती है कि एक चीज महंगाई की तरफ चीजें महंगाई हो रही है, तो हम लोगों ने गंदम इंपोर्ट की, चीनी इंपोर्ट की, इन्हीं प्राइसेस को रिड्यूस करने के लिए। हम लोगों ने महंगाई है, हम लोगों ने इंडस्ट्री चलाने के लिए उनको 50% हम लोगों तो ने यावर भाई, अगर आप एडमिट कर रहे हैं कि आप नहीं डिलीवर कर सके, आवाम को रिलीफ नहीं दे सके, तो उस नहीं, पर बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ। आप खुद कह रहे हैं रेट्स बढ़े हैं सर। नहीं, हैदर प्लीज, हैदर नहीं। देखिए, मैं बिल्कुल ये एडमिट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ महंगाई है, लेकिन अगर आप सिर्फ ये बोले कि ये सब कुछ मसला पीटीआई की बैड गवर्नेंस है, नहीं है। क्योंकि चीनी जहाँ पे चली गई थी, हम उसको वापस खींच के ला रहे हैं। आटे को हम नहीं वापस यावर ले आए भाई, हैं। आपको हम गवर्नमेंट चीजों की मिली कीमतों चीनी को हम वापस 60 ले रुपए, आते 50 के आ रुपए, रहे 55 हैं। रुपए किलो मिल रही थी सर। आपके टाइम में 40 रुपए बढ़ गई। आपके टाइम में आटा नायाब हो गया, आपके टाइम में आलू टमाटर महंगा हो गया सर। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर गवर्नमेंट सर। नहीं हुआ हैदर जी। ये हम लोगों की लॉजिस्टिक्स के इश्यूज होते हैं, और ये हमारी किसी गवर्नमेंट ने, इन लोगों ने 40 साल गवर्नमेंट में रहे, इन्हें लॉजिस्टिक का इशू हल किया। टमाटर कभी 5 रुपए किलो होता था, कभी इनके जमाने में 200 रुपए किलो होता था। मतलब ये किसी ने नहीं देखा। लेकिन सर अवाम के लिए निकल रहे हैं तो उनको सपोर्ट करें ना, उनको करने दें जलसा। अवाम इन चक्रों में नहीं निकल रही है, अवाम अपना गुस्सा वेंट आउट कर रही है 10 और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर भी। देखें, इनके आखिरी यावर साहब, ये तो माने ना कि जहां पीडीएम ने जलसे किए वो बड़े जलसे से सर, इस बात को तो माने। वो गुजरांवाला का हो, वो कराची का हो, वो क्वेटा का हो। गुजरांवाला का कितना बड़ा जलसा था, मुझे तादाद बताया हैदर, चले मुझे आप तादाद बताएं सर गुजरांवाले की। सर बात सुने, मैं को पीएमएलएन तो नहीं बैठी ना। मायजा हमीद बता सकती हैं वो। मायजा साहबा, 1.5 से 2 लाख कहता हूँ, आप बड़े को क्या कहते हैं? नहीं सर, मैं 2 लाख क्लेम ही नहीं कर रहा, मैं तो ये क्लेम कर रहा हूँ 11 पार्टियां थी, इनके पीछे इंडिया का नैरेटिव था, इनके पीछे हुसैन हक्कानी जो इसराइल को सपोर्ट करता है उसका ब्रेन था, उनके पैसे थे। ले मायजा साहबा, यावर साहब ने तो इसको डिनाई कर दिया है कि अवाम महंगाई के लिए निकल ही नहीं रहे बाहर। पे लोग जाएंगे, कोई इशू नहीं है इस पे, लेकिन अवाम इनको रिजेक्ट कर देती है। ये गिलगित बल्तिस्तान में सर अब ले लेना सर, अब मायजा साहबा की सुन लें। मायजा साहबा की जी। मायजा साहबा देखें, अगर ये महंगाई से आंखें बंद करेंगे तो साफ नजर आएगा कि साफ पता चल रहा है कि आप देखें ना, कोविड जो है 3% है, तो जो हुकूमत की परफॉर्मेंस मिस गवर्नेंस है वो 100% है। अब एक बंदा जो औरत किचन चलाती है उसको 800 रुपए अदरक मिलेगी तो वो खुदकुशी नहीं कर लेगी खुद ही? 540 रुपए
तो आप मुझे बताएं, आप देखें, मैं 500 चले आपकी बात मान लेते हैं भाई, 540 रुपए की अदरक कभी सुनी है आपने? आपके जमाने में टमाटर 200 रुपए किलो हुआ था। मैं हैरान हूँ कि ये अदरक हर चीज, हर खाने के अंदर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सो मेरा पॉइंट ये है कि आप कह रहे हैं कि हमारे बहन भाई बच्चे जो हैं वो हमको जलसों में लेके जाएं, जो हम लेके जाते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि एक बंदा किचन में घर में बैठा हुआ है, एक बंदा किचन में और घर में बैठा हुआ है, उसकी बीवी जो है वो अदरक 800 रुपए की लाएगी और खाना बनाएगी, तो वो किस तरह रात को खाना, दिन रात का खाना अफोर्ड करेंगे? आप चीनी की बात करें, यूटिलिटी स्टोर में तो अवेलेबल ही नहीं है चीनी। अब जो प्राइस रेगुलेशन की बात करेंगे तो देखिए, मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ सादा अल्फाज में कि अवाम तंग है मिस गवर्नेंस से, महंगाई से, बेरोजगारी से, और वो बाहर निकलते हैं। और आपने देखा है कि जब मरियम नवाज साहिबा का जलसा होता है, आपने अभी देखा है क्वेटा में भी देखा है, जीबी में भी देखा है, दीगर पेशावर में भी देखा है कि बेइंतहा लोग बाहर निकलते हैं और मरियम साहिबा की आवाज के साथ आवाज मिलाते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अवाम फील करती है कि जो इमरान खान साहब हैं बुरी तरह फेल हो चुके हैं अपनी पॉलिसीज में। अब मेरा पॉइंट ये है कि अब जो है अगला लाएअमल क्या होना चाहिए कि अवाम को भी चुप करा देना चाहिए, खुद भी चुप कर जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, पीटीआई की हुकूमत को चाहिए कि एसओपीज को फॉलो कराएं। अब ये जो है जलसों से डर रहे हैं, जलसों से डर रहे हैं क्योंकि इनको जो नंबर्स नजर आ रहे हैं उससे शो होता है कि ये इमरान खान साहब का टाइम खत्म हो गया है। यावर साहब, ये तो बड़ा जलसों से कभी भी कोई हुकूमत फॉल नहीं करती, अगर करनी होती तो आपकी हुकूमत हमारे जलसों से फॉल कर जाती। ये आप लोगों की गलत फहमी है। मैं देखना चाहता हूँ मायरा कि आप लोग अपने बहन भाइयों को, आपके कौन से भाई जलसे थे? क्राउड के अंदर खड़ा करें। कौन से भाई जलसे थे? एक धरना था, 125 दिन का धरना था। 126 मैम, हम खड़े होते हैं जलसे जुलूस में, जैसे लोग खड़े होंगे। नहीं, मैंने खुद माजा साहबा को देखा है सर। क्या बात कर रहे हैं यावर भाई, माजा साहबा तो टीवी पे नजर आती है जलसों में खड़ी हुई। माजा साहबा तो होती हैं उन जलसों में, इसीलिए तो आजकल टॉक शोज में नहीं आती कि ज्यादा वक्त ही उनका जलसों में गुजर रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, हम माजरत के साथ भाई आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि जो मरियम नवाज साहिबा की जो पॉपुलैरिटी है, जो वो क्राउड पुलर है, उससे आप खौफ खा गए हैं आपको, और आप हमें गद्दार कहना चाहते हैं। पहले आपने गद्दारी का हमारे ऊपर जो है लेबल लगाया, उससे कुछ नहीं हुआ। अब आप कोरोना से हमें डराना चाहते हैं, जहां हम जाते हैं कोरोना भाग जाता है। तीसरी बात ये है, जहां आप लोग जाते हैं कोरोना क्यों भाग जाता है मैम? ये बात बहुत लोग कर रहे हैं वैसे। मुझे इसीलिए आप 125 दिन का आपने धरना दिया, आपने जो है आपने 125 दिन का धरना दिया। उस वक्त चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, उस वक्त पाकिस्तान में मेजर इन्वेस्टमेंट होनी थी। आपने अवाम को कितना नुकसान पहुंचाया, उनका दौरा कैंसिल। यावर भाई कमेंट करके ब्रेक पे जाना मुझे। जो प्लांट्स अगर आप लोगों ने लगाए हैं, बिजली के जो कैपेसिटी चार्जेस आप लोगों ने लगा के रखे हैं, हैदर इनसे ये पता करें, इनसे पीपल्स पार्टी दोनों से, कि जो बातें करते हैं ये लोग महंगाई की, महंगाई का बेसिक लिंकेज किससे होता है? आपके करंट अकाउंट डेफिसिट से। यावर साहब ये देखें, यावर साहब यहाँ मजबूरन मुझे सवाल करा सर। नहीं सर, सवाल मेरा यहाँ ले लेना सर। मैं कैसे आज की महंगाई नून लीग पे, पीपल्स पार्टी पे डाल दूं सर? 2.5 साल से आपकी गवर्नमेंट है सर, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी ले लें। हैदर मैं देखिए, मैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि हम लोग अभी तक वैसे डिलीवर नहीं कर सके जैसे हम चाह रहे थे, लेकिन उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ ना। आप वजह अगर उसकी देखें मेन, कि आपका जो ट्रेड डेफिसिट था वो 34 से 38 अरब डॉलर था। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी आप देख रहे, आप देखें कि इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट कभी भी नहीं हुआ तारीख में। वो क्यों हुआ? आपकी एक्सपोर्ट इनके जमाने में श्रिंक कर गई। ब्रेक का जमाने में 25 अरब डॉलर तक थी, इनके जमाने में आके
बड़ी मुश्किल से मैं ख्याल है कोई 18। एक ब्रेक पे जा रहा हूं और ब्रेक के बाद 2 सवाल छोड़े जा रहा हूं कि अगर पीडीएम अपना प्लान थोड़ा पोस्टपोन कर देगी तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, और दूसरा गवर्नमेंट क्यों नाकाम हुई अपोजिशन को मुज़ाकरात की टेबल पर लाने में अब तक। ये 2 सवाल एक ब्रेक के बाद। मायजा साहबा, आप अपोजिशन की बड़ी जमात को प्रेजेंट कर रही हैं, अपोजिशन लीडर आपकी पार्टी से है। कोरोना की सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, आपको भी इसका पता है। अगर आप अपना प्लान थोड़ा सा पोस्टपोन कर देंगे, 3, 4, 5 महीने के वैक्सीन आ जाए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल चली जाए और उसके बाद ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो जाए, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा मैम? देखिए जी, मुल्क में जो सबसे बड़ा कोरोना, जो सबसे बड़ा वायरस है वो तो पीटीआई की हुकूमत है, और जो कोरोना है वो इमरान खान साहब हैं। उनको जाना पड़ेगा, तब हम ये जलसे जुलूस छोड़ेंगे। हम तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे इनको, क्योंकि इन्होंने अवाम का गला घूटा हुआ है। अवाम को जो है अब तो सांस लेने का भी कोई वो नहीं है। ऊपर से ये धांधली करते हैं, ऊपर से इन्होंने इंतकामी सियासत शुरू की हुई है। हमारे अपोजिशन लीडर को ये पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर सकते कोरोना की, क्योंकि ये इमरान खान साहब ने इनको ऑर्डर दिया स्पीकर साहब को कि प्रोडक्शन ऑर्डर ही नहीं देने अपोजिशन लीडर के कि वो आके यहाँ पे जो है बात कर सके। इतना ये डरते हैं, इतना इनको खौफ है अपोजिशन का, तो ये वन साइडेड खेल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम लोग जो बात करें वही जो है वो हो, बाकी इनको काउंटर करने वाला कोई हो ना। जो काउंटर करता है उसको ये इंतकाम का निशाना बनाते हैं। आप बिलीव करें, जहाँ पे कोई कॉर्नर मीटिंग होती है, छोटी मीटिंग होती है, वहाँ का एमपीए को जो है अगले दिन उसको जो है वो पकड़ा जाता है, नैब पकड़ लेती है और फिर जो है उससे अगले दिन जो है कोर्ट उसको छोड़ता है। तो ये तो हालात है इनके। आप कहते हैं इनको खौफ नहीं है जलसे जुलूसों का, इनको सबसे ज्यादा खौफ जलसे जुलूसों का है। आपने गुजरांवाला में देखा नहीं कि रातों रात कंटेनर लग गए और खारदार तारें लग गई। मैं खुद गुजर के आई उन खारदार तारों से, और मेरा राइट बनता था एज एमएनए कि मुझे एक्सेस दी जाती, लेकिन उन्होंने नहीं दी। और ये कह रहे हैं कि हम एसओपीज फॉलो नहीं करा सकते। हुकूमत है ना, इनको चाहिए हम जलसे कर रहे हैं एसओपीज फॉलो कराएं। आप इंतकामी कार्रवाइयों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, आप लोगों को जो है जेलों में डालने पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो यावर साहब को पीएम को समझाना चाहिए कि आपको इस वक्त कोरोना पे कंसंट्रेट करना चाहिए। लोगों के ऊपर जो है, जो आम आवाम है, उनके जो लोग जलसे कर रहे हैं उनको आप जेलों में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भाई एक जो इनको यावर साहब को सिर्फ एक रिपोर्ट बता दें, शायद इसको भी वो डिनाई कर दें। ये जो है पाकिस्तान सॉ नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ फर्स्ट टाइम आफ्टर 1952। यावर साहब 4%। गॉट द पॉइंट मैम। जी इमरान खान साहब के कमालात हैं। इससे रिस्पांस लेना। यावर साहब आपकी हुकूमत है सर, लेकिन आपने अपोजिशन को मजबूर कर दिया कि वो कोरोना को, आपकी पार्टी ज्यादा बड़ा खतरा समझ रही है कोरोना से भी। अपोजिशन आपको, प्राइम मिनिस्टर साहब को कोरोना से बड़ा खतरा समझती है। अपोजिशन को मजबूर कर दिया आपने। दूसरा, आपने तो इनको फैसिलिटेट करना था, कंटेनर्स देने थे, बिरयानियां देनी थी। ये कंटेनर अपने ले आएंगे, बिरयानी अपनी ले आएंगे। आप सर एसओपीज फॉलो करा दें ताकि अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर सकें। ये तो एक बड़ी अच्छी डिमांड है बतौर अपोजिशन इन लोगों की सर आपसे। अगर मैं सबसे पहले ये बात करूं कि मेरी बहन ने एक बात की कि खातून है मरियम, और उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मरियम झूठी है, झूठ बोला, एक लुटेरे की बेटी है, इसमें कोई शक नहीं है। इनको शक नहीं होना चाहिए। बात ये नहीं हो रही, और ये बात करना कि वो लुटेरे की बेटी, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी है, वो खातून है और वो उनका नाम मरियम नवाज शरीफ है। प्लीज काइंडली आप जो है उस तरफ ना जाएं। इससे बेहतर है कि मैं भी पर्सनल हूँ और मैं भी फजूल किस्म की गुफ्तगू करूँ। आप करें फिर मैं भी करूंगा, आप करें फिर मैं करूंगा। मैंने बिल्कुल नहीं की। मैं जाना नहीं चाहती जहाँ पे आपके मिनिस्टर जाते हैं। आप एक खातून, एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में बात नहीं कर सकते जिस तरह आप बात कर रहे हैं।
अच्छा। मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। इनने हमारी कौम को बेवकूफ बनाया, इनने झूठ बोला, इनने हल्फ उठा के झूठ बोला। प्राइम मिनिस्टर नवाज आपसे तो शरीफ सवाल जब किया प्राइम गया मिनिस्टर था थे कि उन्हें झूठ स्टेट बोला। बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि 1952 से इसका मैं जवाब देता हूँ, सुन ले, जीडीपी जवाब जो देता हूँ। नेगेटिव आप आई है सबसे अमेरिका ज्यादा की- लॉस है, उसका जवाब आप देना। सुन लेना, आप मरियम फिर नवाज हौसला शरीफ रखिए। साहिबा को छोड़ दें, फिर जिससे हौसला आपको रखिए, डर और हौसला खौफ है, रखिए, बात क्योंकि जवाब लोग सुनिए। उनके साथ और खड़े ले हैं। लेना माजा साहब, जवाब ले लें। कह रहा हूँ कि जो जी। आपकी लीडर है वो झूठी है, लेकिन मैं जो आपने नेगेटिव ग्रोथ की देखिए, बारे में जवाब बात की देना, है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बिल्कुल, जवाब दें। बिल्कुल मैं आपकी बात सुन रहा हूँ ना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक ग्रोथ वेंट डाउन, इट बिकेम नेगेटिव, बिल्कुल सही बोला है। आज की बात करें, 6 महीने पहले की बात In ना whose करें। tenure? आज आप अपने एक्सपोर्ट देखे नहीं, बात अभी बात सुने, हौसला रखे, बात सुने। Sir, Export आप बताएं, जाके in मैं whose नहीं कहता हूं, tenure this आप फैसलाबाद unprecedented चले गए। thing took place? आप फैसलाबाद, मायरा बात सुन लेना, हौसला रखिए ना, हौसला रखिए। मैंने आपकी 1952 की मैंने आपकी पूरी रिपोर्ट मैंने आपने जो बताई है मैंने सुनी है। आप फैसलाबाद में पीटीआई के इमरान खान से ना पता करें, फैसलाबाद के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से जाके पता करें, आप कराची के टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से पता करें, आप सीमेंट मैन्युफैक्चरर से पता करें, आप स्टील वाले की मैन्युफैक्चरर से पता करें। ये बातें हैं सिर्फ, इन लोगों को नेगेटिव ग्रोथ एक दफा मिली है। ये बताए मायरा कि अमेरिकन इकोनॉमी कितनी श्रिंक हुई है, ये बताए कि यूके की इकोनॉमी कितनी श्रिंक हुई है, ये बातें करें ना। अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में कितनी हुई है, सर ये हम नहीं अपने बताएगी मुल्क कभी भी के मायरा हालात और को कंपेयर करेंगे ना पिछले हुकूमतों से, यावर साहब। 9,70,000 लेबर उन्होंने तो फिर जी, मेरी बात सुने भाई, उन्होंने तो फिर ट्रम्प को ये बातें करें ना, धक्के दे के बाहर निकाल दिया। झूठ तो बोलती इमरान है, खान साहब को भी ये बाहर झूठ चले जाना बोलती चाहिए है, बाइज्जत तौर पे। selective झूठ बोलती है, सिलेक्टिव। सर मेरा सवाल कहीं रह जाएगा यावर साहब। सर बतौर गवर्नमेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप अपोजिशन को साथ लेके चलते, बातचीत से मामलात को हल करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया सर, इसकी कोशिश भी नहीं की। देखिए, बातचीत करने की बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, तरीकाकार यही होता है कि आप बिठाएं, बात करें। लेकिन आप किन के साथ बात कर रहे हैं? जिन्हें इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और उनको पहले एनआरओ चाहिए, उनको पहले माफिया चाहिए, उसके बाद ये लोग बात करते हैं। किसी को NRO नहीं चाहिए। के ऊपर खुदा की कसम इन लोगों ने जो हरकतें की है वो मुल्क दुश्मन हरकत थी, लेकिन जब एनआरओ नहीं मिला तो ये लोग बाहर निकल आए। माजा साहब आखिरी कमेंट कर दीजिए, पूरा साल जग से करे हमारी तरफ से इजाजत आखिरी है। कमेंट। लेकिन जिम्मेदार आखिरी कमेंट 30 सेकंड में माजा साहब। अगर आपके जलसों की वजह से कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो क्या पीडीएम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी या नहीं? आखिरी कमेंट आज बोले। देखिए, मैं हमने अपनी पूरी प्रिकॉशंस ली हैं। कल मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें हमने मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं।